हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूं। आज हमारे साथ में है प्रेक्षा लोढ़ा, जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक 24 हासिल करी है सीएमए फाइनल के अंदर, और इनके नाम के साथ में वो 3 मैजिकल वर्ड्स जुड़ चुके हैं। तो आज प्रेक्षा का नया नामकरण हो चुका है सीएमए प्रेक्षा लोढ़ा। प्रेक्षा, पहले उसके लिए बहुत बहुत बधाई और कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। इसी के साथ साथ अगर मैं बताऊं तो प्रेक्षा एक राजस्थान के छोटे से कस्बे ब्यावर से बिलोंग करती है, और वहाँ पर रहते हुए एक बहुत ही अच्छी ऑल इंडिया लेवल पर रैंक हासिल करी है। और ब्यावर चैप्टर से आने वाली एकमात्र रैंक वो भी प्रेक्षा लोढ़ा ने इस बार अपने नाम करी है। तो ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है, ब्यावर के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि वहाँ की एक बेटी जो है इतनी अच्छी ऑल इंडिया रैंक लेकर के आ रही है। तो प्रेक्षा, थोड़े से आपके एक्सपीरियंसेस के बारे में जानेंगे। सबसे पहला सवाल तो जो मेरे सबसे होता है, क्या आपने ऑल इंडिया रैंक एक्सपेक्ट की थी? सर मेहनत तो पूरी करी थी, एक्सपेक्टेशन पेपर्स भी अच्छे से लिखे थे। आई डोंट थिंक कि ऑल इंडिया रैंक कुछ एक्सपेक्ट कर सकते, बिकॉज बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बहुत मेहनत भी करते, पता नहीं चलता इसमें कि आएगी नहीं आएगी। मेहनत करने पे विश्वास रखा। अच्छा, जब आपने इंटरमीडिएट दिया था तो इंटरमीडिएट में कितने मार्क्स थे आपके? 637। 637 मार्क्स थे। क्या ऑल इंडिया रैंक थी आपकी? नहीं सर। तो इंटरमीडिएट में 637 थे, ऑब्वियसली वो होम बेस्ड वाला फेज रहा होगा। उसमें 637 पे रैंक नहीं थी, जो कि आई थिंक इस बार ऑल इंडिया रैंक 1 के भी नहीं है उतने मार्क्स। तो इस बार आपके टोटल मार्क्स कितने थे प्रेक्षा? 450। तो जब 450 देखे तो क्या किसी भी एंगल से लग रहा था ऑल इंडिया रैंक हो सकती है? नो सर, डिसअपॉइंटमेंट थी कि थोड़ा सा इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट ही करा था, बट हाँ नहीं आई। तो आई डोंट थिंक कि ऑल इंडिया रैंक आ गई, ये बहुत बड़ी ज़्यादा खुशी थी। अच्छा, जब रैंक लिस्ट देखी, जब आपको पता चला कि आपकी ऑल इंडिया रैंक आई है, आपने भी मुझे भी भेजा था रिजल्ट और ऑल इंडिया रैंक, तो कैसा लगा? फैमिली मेंबर्स को, आपको क्या शौक लगा या लगा कि हाँ आनी चाहिए थी? कैसा? नहीं सर, बहुत खुशी थी। मतलब इतना खुशी से स्क्रीम कर रही थी कि मोहल्ले वाले बोलने लग गए कि क्या हो गया क्या हो गया। ये एक खुशी होती है, और ऑब्वियसली फैमिली मेम्बर्स को, रिश्तेदारों को, उनको भी काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई होगी। तो प्रेक्षा, चलिए ये तो बात हो गई सेलिब्रेशन की। अब बाकी लोग क्या जानना चाहते हैं कि प्रेक्षा ने ऐसा क्या करा कि जो हम भी करें और हम भी एक ऑल इंडिया रैंक ला पाए। तो प्रेक्षा, जब आप क्लासेस लेते थे, ड्यूरिंग द क्लासेस, तब क्या स्ट्रेटेजी आप फॉलो करके चलते थे कि आज मैंने क्लासेस ये कंप्लीट कर ली, और उसके बाद में पढ़ा करते थे, क्या किया करते थे, वो बताइए थोड़ा सा। जितनी क्लास देखी बस उसका ये देखा कि आज मैंने क्या पढ़ा, एनालाइज किया कि आज मैंने क्या पढ़ा, और उसको एक बार मतलब देख लिया कि हाँ मैंने आज ये पढ़ा, और उसको रिवाइज करती गई। मतलब उसी दिन का काम उसी दिन कर दिया। तो देखिए, ज़्यादातर रैंकर, आप लोगों को पता हो तो ये बात सेम आकर के कहते हैं कि सबसे पहली बात तो जो डेली आपको पढ़ाया जा रहा है, आप पढ़ रहे हैं, उसको डेली जा कर के आप पढ़ लीजिए। ये सबसे पहला काम आप लोग अभी भी ध्यान रखिए कि रेगुलरिटी मेंटेन करिए, और डेली जो पढ़ने का काम है वो ज़रूर से आपको कर लेना है, क्योंकि इससे कई हद तक आई थिंक आपका बर्डन जो है कम हो जाता है। उसके बाद में प्रेक्षा बात करें कि आप जब पढ़ते थे तो क्या आप दोनों ग्रुप एक साथ पढ़ते थे, या एक ग्रुप पढ़ते थे, या कोई एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट, क्या करते थे उस टाइम पे? सर दोनों ग्रुप पढ़ती थी, लेकिन ऐसे था कि जैसे कोई टॉपिक छुआ है तो उसको पूरा कंप्लीट करती थी। ऐसा नहीं कि बीच में जैसे फर्स्ट पार्ट पढ़ा तो सेकंड पे एकदम स्विच कर गई। एक कंप्लीट करा, फिर सेकंड सब्जेक्ट पे स्विच करी। अच्छा, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं, कॉल आते हैं, मैसेज आते हैं इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, कि सर है ना कितने आवर्स पढ़ाई करनी चाहिए। तो ये एक बेसिक क्वेश्चन रहता है, इसका आंसर मैं देता हूँ। मैं सोच रहा हूँ आज आप भी दे दीजिए। क्या आवर्स देख के पढ़े या टॉपिक देख के पढ़े? टॉपिक, डेफिनेटली टॉपिक। और जब तक खुद का सेटिस्फेक्शन नहीं आए कि मुझे ये टॉपिक आता है या नहीं आता है। अगर अपन को लग रहा है नहीं आता है, मतलब कमी है, भले कितने ही आवर्स पढ़ लिया हो।
तो ये सेम बात ऑल इंडिया रैंक 16 जो कि प्रिया की थी, उन्होंने भी कही थी, मैंने इंटरव्यू लिया था, किसी ने नहीं देखा तो यहाँ ऊपर लिंक आ रहा है, जाके देखना। उनका भी सेम यही कहना था कि आपको टॉपिक ओरिएंटेड स्टडी करनी चाहिए, आपको कोशिश करना चाहिए कि मैंने आज ये टारगेट बनाया है, मुझे ये एनी हाउ कंप्लीट करना है, फिर टाइम नहीं देखा जाता है। ये चाहे आप रैंक लाने के लिए पढ़ रहे हैं, स्पेशली ऐसे तो कोई पढ़ता नहीं है, फिर भी अच्छा पढ़ता है तो रैंक आ जाती है, जैसा कि प्रेक्षा ने भी करा। तो आपको टॉपिक्स पूरे करने हैं, सीरियसली स्टडी करनी है, अच्छा करेंगे तो रैंक अपने आप आ जाएगी। अब बात करते हैं प्रेक्षा, जब आपने कोर्स पूरा कर लिया था उसके बाद में आप कैसे पढ़ाई किया करते थे? जब रिवीजन करना होता था, सेल्फ स्टडी करनी होती थी, तो उस टाइम पे आप क्या किया करते थे? कोर्स कंप्लीट होने के बाद प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी लगभग कंप्लीट हो गई थी, फिर लगा कि वापस शुरू से एकदम शुरुआत से स्टार्ट करा और एनालाइज करा कि हाँ मुझे ये आता है, और कोई टॉपिक बिल्कुल भी नहीं आता जो पूरा हवा के ऊपर से चला गया था उसको बहुत अच्छे से वापस पढ़ा, क्योंकि अपन भूल जाते हैं, ह्यूमन टेंडेंसी है कि कोई पढ़ाया हुआ टॉपिक हमेशा याद नहीं रहता। तो एक तरीके से इसको कह सकते हैं कि प्रेक्षा ने एक R3 फॉर्मूला फॉलो करा, रीड, रिपीट, रिवाइज। अगर आप ये काम करते रहेंगे तो आप एक अच्छे स्कोर तक जरूर से पहुंच जाएंगे। अब जैसा कि प्रेक्षा आप कैंपस प्लेसमेंट की तैयारी ज्ञान सागर क्लासेस से कर रहे हैं, तो अब कैंपस को लेकर के क्या आपके इंटेंशन है, क्या सपने हैं, क्या आप अचीव करना चाहते हैं, वो बताइए थोड़ा। कैंपस प्लेसमेंट पे मतलब एक होता है कि थोड़ा कम्युनिकेशन स्किल्स और अपना किसी से मिले नहीं 2 साल से कोविड के कारण, Right, तो right. थोड़ा सा इंटरेक्शन हुए और है ना कोई नॉलेज होती है जो अपन लैक कर जाते हैं बिकॉज ऑफ द स्टडीज़, तो वो मिल जाती है कैंपस प्लेसमेंट प्रोग्राम से। और कैंपस प्लेसमेंट से मैं ये चाहती हूँ कि आई एम सेटल्ड विद अ गुड कंपनी सो डैट आई एम फाइनेंशियली एंड ग्रोथ वाइज स्टेबल। सो जैसा कि आप बोल रहे हैं कैंपस प्लेसमेंट, तो जैसा कि आप क्लासेस ले रहे हैं, तो क्या आपको लग रहा है वैल्यू एडिशन हो रहा है, कुछ नया सीख रहे हैं ऑफकोर्स जो सर, कुछ भी पढ़ो तो मतलब वैल्यू एडिशन तो होता ही होता है। सो अभी आपकी थोड़ी टेंशन कम हो गई होगी कि हाँ एटलीस्ट हमको ये तो पता है कि क्या कैंपस प्लेसमेंट में पूछा जाता है, और नॉट ओनली कैंपस बट ऑफ कैंपस भी ये यूज़फुल है। अच्छा, कोई कंपनी जो आपने सोची हो कि मुझे इस टाइप की कंपनी में जाना है, MNC, PSU, उसके बारे में क्या सोचते हैं? सर ऑफ कोर्स सोचा है कि पब्लिक सेक्टर यूनिट्स आर मच मतलब माय ड्रीम टाइप, दैट्स। सो लास्ट टाइम जैसे प्रगति का प्लेसमेंट हुआ था 16 लाख पर एनम इंडियन ऑयल के अंदर, उनका भी इंटरव्यू डाला हुआ है, तो उसी टाइप का वही कंपनी चाहिए या कोई और भी चलेगी, बस PSU होनी चाहिए? ऑफ कोर्स फर्स्ट प्रेफरेंस इंडियन ऑयल, बिकॉज थोड़ी सी ग्रोथ वहाँ पे मुझे ज़्यादा लगती है। अच्छा, एक बात बताइए प्रेक्षा, सपोज़ करिए कि आपका प्लेसमेंट किसी MNC में हो रहा हो, ठीक है, और PSU नहीं मिल रही है, तो उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे फिर? सर MNC इज़ वेरी ऑल्सो अ वेरी गुड ऑप्शन, वहाँ पे ग्रोथ भी अच्छी होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती है, बट एक होता है कि हाँ PSU मिल जाए और नहीं मिले तो ऑफकोर्स MNC इज़ ऑल्सो अ गुड ऑप्शन। चलिए, तो MNC भी एक अच्छा ऑप्शन रहता है, और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा एट दी एंड पहले शुरुआत करनी चाहिए। काम हर जगह बहुत करना है, हर चीज़ के अपने फ़ायदे नुकसान हैं। जैसे MNC में अगर आप वर्क अच्छा करेंगे तो वर्क ओरिएंटेड ग्रोथ है, वहीं PSU में टाइम ओरिएंटेड ग्रोथ होती है। अच्छा प्रेक्षा, अब आपके इंटरमीडिएट में भी काफ़ी अच्छे मार्क्स है, आई थिंक 637। सो इतने अच्छे मार्क्स आपने वहाँ स्कोर करे, क्या इंटरमीडिएट की पढ़ाई करने की, स्टडी करने की स्ट्रेटेजी और फाइनल की स्ट्रेटेजी में आपने कोई चेंज करा या सेम रखी थी? हाँ थोड़ा सा चेंज करा, जैसे इंटर में मैं 8 सब्जेक्ट, ऐसा था मुझे कि मेरे को 8 सब्जेक्ट एक दिन में करने हैं और मतलब करना है, लेकिन फिर मैंने समझा कि फाइनल में अगर मैं टॉपिक ओरिएंटेड स्टडी करूँ तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होती है, तो इसलिए ये चेंजेस किए। अच्छा, तो टॉपिक ओरिएंटेड स्टडी पे आपने फोकस करा। अच्छा, अब एक बात बताइए, फाइनल आपने पढ़ा, आपको क्या लगता है कि कौन सा सब्जेक्ट सबसे टफ है और कौन सा सब्जेक्ट सबसे इजी है? ये ताकि स्टूडेंट्स को हेल्प मिल पाए, हालांकि हर एक के लिए अलग अलग टफ और इजी की डेफिनेशन अलग अलग हो सकती है, बट आपके लिए क्या था? मेरे लिए जैसे थोड़ा सा DT, थोड़ा सा SFM और CFR, क्योंकि उसमें प्रैक्टिस एंड अगेन प्रैक्टिस। सो फाइनल के जो सबसे 3 टफ माने जाते हैं उन्हीं तीनों का आपने नाम ले लिया,
DT, SFM एंड CFR। यस, ऑब्वियसली ये जो ऐसे सब्जेक्ट है जिनमें आपको काफ़ी मेहनत करने की ज़रूरत होती है, अच्छे तरीके से एक बार पढ़ने से कुछ नहीं होता, बार बार 2 to 3 टाइम आपको रिवीजन करना पड़ेगा, जैसे प्रेक्षा ने भी किया। उसके बाद ही कहीं ना कहीं जो है आपको एक कॉन्फिडेंस आ पाता है। अच्छा प्रेक्षा, अब एक बात और, कि जब आप एग्ज़ाम सेंटर पे गए थे तो एग्ज़ाम सेंटर पे आप क्या माइंडसेट लेकर के जाते थे? काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आते हैं बाहर, बोलते हैं पेपर कैसा हुआ, पेपर से पहले पूछते हैं अच्छा तूने ये पढ़ लिया क्या, ये नहीं पढ़ा क्या, ऐसे मेंटल प्रेशर भी होता है। तो आप क्या किया करते थे वहाँ पर? सर हाँ, प्रेशर तो था, लेकिन मैं कभी किसी से डिस्कस नहीं करती थी कि आज मैंने ये पढ़ा, ये लिख के आई। पेपर बस खुद का पेपर लिखा, कहीं इधर उधर भी नहीं देखा, और बस पेपर दे के बाहर आई और डायरेक्ट घर गई। सो सिंपल सी बात यह है कि किसी से कोई मतलब नहीं है। 8 डेज़ मेरी लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट डेज़ है, मुझे इनमें कोई फालतू डिस्कशन में नहीं पढ़ना है। ठीक है, जो पेपर हो गया वो हो गया, नेक्स्ट पेपर में जुट जाइए, क्योंकि हो सकता है यहाँ कोई कमी रही हो तो अगले में दूर हो जाए, लेकिन पिछले वाले को लेकर के रोने से बैठने से कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला, ये तो ऑब्वियस सी बात है। इस बार परीक्षा जो पेपर हुए, जैसा कि हम लोगों को पता है काफ़ी सारी प्रॉब्लम क्रिएट हुई, कियोस्क क्रिएट हुए, तो उस प्रेशर को कैसे हैंडल करा आपने? मेहनत करी, और ये नहीं सोचा क्या होगा, क्या मतलब डीमेरिट्स नहीं सोचे, मेरिट्स सोचे। मतलब मेहनत करी, कोई होता है कि अपन स्टेप्स नहीं लिख पाते लेकिन अपन आंसर फटाफट कैलकुलेटर पे इजीली निकाल सकते, तो मैंने ये सोचा ये भी तो मेरे लिए फ़ायदा है। और किसी इधर उधर लोग बहुत सारे बोलते कि ये कर ले, मतलब ये चीज़ पढ़ ले तो ये ज़्यादा आएगा, ये नहीं आएगा। खुद की पढ़ाई करी और सिंपल हर चीज़ पॉजिटिव लेके पढ़ी। सो ये प्रेक्षा ने जैसा कि बताया कि पॉजिटिव रही है, नेगेटिव चीज़ें हर जगह मिलेगी आपको, इवन आपके घर के आसपास भी मिल सकती है, आपके रिश्तेदार, आपके फ्रेंड्स में भी मिल सकती है, और एग्ज़ाम सेंटर पे भी कोई नई नेगेटिव चीज़ें मिल सकती है। नेगेटिविटी हर जगह है, बट ये हमारी लाइफ है, हमको पास होना है, हमको डिग्री चाहिए। पॉजिटिवली फोकस करिए चीज़ों के ऊपर और जुट जाइए मेहनत में। एक सिंपल सी चीज़ जो मैं हमेशा बोलता हूँ, द ओनली प्लेस वेयर सक्सेस कम्स बिफोर वर्क इज़ इन द डिक्शनरी। ओनली डिक्शनरी ही एक ऐसी जगह है जहाँ पर सक्सेस वर्क से पहले आती है, क्योंकि डिक्शनरी अल्फ़ाबेटिकली होती है। अदरवाइज नॉर्मल लाइफ के अंदर हार्ड वर्क के बाद में ही सक्सेस आती है, पहले नहीं आती है। नॉर्मल लाइफ में इसका रिवर्स है। तो प्रेक्षा, थैंक यू वेरी मच, आपने सारे के सारे सवालों के हमारे जवाब दिए। होपफुली जो अपकमिंग CMAs है, स्टूडेंट्स है, वो आपसे कुछ ना कुछ जो है इंस्पायर होंगे, आपसे कुछ ना कुछ चीज़ें सीखेंगे। और भी किसी के कोई डाउट है तो ज़रूर से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं प्रेक्षा से रिक्वेस्ट करूँगा कि उनके आंसर देने की कोशिश करना। सो थैंक यू वेरी मच प्रेक्षा। थैंक यू सर। सो उम्मीद करते हैं कि आपका बहुत अच्छा प्लेसमेंट लग जाए और आपकी जो ड्रीम कंपनी है, हम मिलके प्रिपरेशन करेंगे और हो सकता है इंडियन ऑयल में ही आपका प्लेसमेंट लग जाए। तो ऑल दी वेरी बेस्ट प्रेक्षा। Thank you, sir, and all the best to all others also who are preparing for anything in this world. ओके, थैंक यू फ्रॉम ज्ञान सागर क्लासेस। ओके, बाय बाय।